तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10 का 7वां जो पाठ है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति, उसकी प्रश्नावली 7.2 को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका हर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बने रहें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल एक एक करके डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है कि आपको प्रश्नावली 7.2 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 को। 7.2 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा बेसिक अगर मैं बता दूं तो इस प्रश्नावली में बात आती है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र की बात आती है। ठीक, विभाजन सूत्र होता क्या है ये हमें तो पता होना चाहिए। अब देखो, माना एक बिंदु ए है, ठीक, और एक बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ये मिलकर क्या बना रहा है, एक रेखाखंड बना रहा है। किसी रेखा का की क्या है, एक खंड है। ये भी मिलकर क्या बना रहा है, एक रेखाखंड बना रहा है। माना एक निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है हमारे x2 और y2। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ए बी को एक बिंदु जो है पी क्या है वो विभाजित कर रहा है। माना इसके निर्देशांक है एक्स और वाई। जो ए बी जो रेखाखंड है बच्चों, इसको जो ये बिंदु पी है वो दो भागों में बांट रहा है। माना एक बांट रहा है ये M1 भाग में और एक बांट रहा है ये M2 भाग में, दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है बच्चों हमारा विभाजन सूत्र का। ठीक, ये जो P है ये हमारा विभाजन बिंदु है। ठीक हो गया, ये हमारा विभाजन बिंदु है। विभाजन बिंदु। अब ए बी एक रेखाखंड है, इसको एक पी बिंदु विभाजित कर रहा है दो भागों में, M1 और M2 में। तो यहाँ से बच्चों एक विभाजन सूत्र हमारा बनता है x बराबर, x के लिए बनता है, y के लिए बनता है। तो x बराबर पर x के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। एक फार्मूला हमारा ये बनता है और दूसरा बनता है y बिंदु के लिए, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक, एक बिंदु हमारा ये बना। तो विभाजन सूत्र यही होता है हमारा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक हो गया। अब बात आती है एक दूसरे टॉपिक के साथ। अब देखो बच्चों, दूसरा टॉपिक है हमारा रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब देखो, रेखाखंड का मध्य बिंदु होता क्या है। रेखाखंड का मध्य बिंदु की अगर बात आती है तो माना एक रेखा है, ये क्या ए है, यहाँ पे एक बिंदु और एक बिंदु क्या है, बी है। ठीक, फिर से मैं मान लेता हूँ एक निर्देशांक मैंने मान लिया x1 y1 है और बी के मान लिए x2 और y2 है। और इसको जो है एक बिंदु P जो है हमारा वो दो भागों में विभाजित करता है इसको। माना P के निर्देशांक x और y है। यहाँ से यहाँ तक M1 में विभाजित कर रहा है फिर से, और यहाँ से यहाँ तक M2 में विभाजित कर रहा है। ऐसी कंडीशन थी। अब मध्य बिंदु है हमारा P, क्योंकि ए बी के जो रेखाखंड है उसके मध्य में स्थित है। ठीक, ये इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो ये मध्य बिंदु भी क्या है हमारा, P होगा। तो जहाँ पे मध्य बिंदु की अगर बात आएगी तो मध्य बिंदु x के लिए हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बट्टे 2। या मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, x बराबर x2 प्लस x1 बट्टे 2। आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार y के लिए भी होता है।
इसी प्रकार y के लिए बच्चों क्या होगा, थोड़ा लाइट की थोड़ा दिक्कत है, y1 प्लस y2 बटे 2 या y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। बच्चों मेरे को बहुत सिचुएशन थोड़ा फेस करनी पड़ती है, ये लाइट बार बार ऑन ऑफ होती रहती है, और थोड़ा सुबह को मैं वीडियो बनाता हूँ, करीब अभी टाइम 4 बज रही है, तो थोड़ा आवाज़ थोड़ा मोटी भी आती है लेकिन मैं आपके लिए कुछ बेहतर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं पीछे नहीं हटता हूँ। तो अब मध्य बिंदु के लिए हमारे 2 फॉर्मूले हो गए। अब हम आएंगे सीधे प्रश्नावली पर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये जो मैंने 2 आपको टॉपिक बताए हैं, यहीं से पूरी प्रश्नावली आपको चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। ठीक हो गया, तो पढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। अब देखो, जो प्रश्नावली जो है बच्चों हमारी, एक प्रश्नावली 7.2। तो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस जो रेखाखंड बन रही है 2 बिंदुओं से, उसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है, 2:3 में विभाजित कर रही है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक बिंदु मैंने मान लिया ए है, और एक बिंदु क्या है बच्चों, बी में मान लेता हूँ। ठीक, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, पहला वाला बिंदु -1 और 7, दूसरा क्या दे रखा है, 4, -3 हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी रेखाखंड को एक जो बिंदु है, माना वो बिंदु पी दे रखा है, वो 2 भागों में विभाजित कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि इसके जो निर्देशांक हैं वो x और y है। हमें ये x और y डिफाइन करना है, और जो ये बिंदु P है बच्चों, वो उसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है, एक m1 और दूसरा m2, और हमें अनुपात भी दे रखा है। m1 का मान क्या है, m1 का मान दे रखा है, जहाँ यहीं पर लिख देता हूँ, जहाँ m1 का मान दे रखा है कितना कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। तो m1 हो गया हमारा 2, व m2 हो गया हमारा कितना, 3। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें विभाजन बिंदु ज्ञात करने हैं। तो विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र से बच्चों क्या होगा, हम देखें विभाजन सूत्र होता क्या है। पहले x के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक हो गया। अब आगे सॉल्व करूँगा, तो x बराबर m1 के स्थान पे मान रखूँगा 2 है, x2 के स्थान पे देखो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 क्या है हमारा 4 है, धन m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से x बराबर मुझे क्या मिला, 4 दूना 8, और 3 एकम 3 प्लस माइनस का -3 बटे 3 और 2 5। तो यहाँ से मुझे x का मान क्या मिला, 5/5, यानी कि x की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई 1। ठीक, एक तो हमें मिल गया। अब इसी प्रकार दूसरा, अब y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक हो गया। अब देखो हम मान रखेंगे, तो y बराबर m1 2 है, y2 क्या है हमारा माइनस का 3, धन m2 है हमारा 3, और y1 है बच्चों हमारा 7। ठीक, और बट्टे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो हमें y बराबर मिला 3 दूना -6 प्लस 7 दिया 21 बट्टे 5,
और 21 में से 6 गया 15/5, तो y बराबर 5 दिया 15। तो हमें x1 मिला और y क्या मिला 3 मिला। अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पहले x का और फिर y का। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो, अब अगले प्रश्न की बात आती है। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको बता दूं, यहीं पे कर देता हूँ थोड़ा दूसरा वाला। मैं माने एक बिंदु ए है और यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु बी है, वो एक रेखाखंड बना रहा है, ठीक है, ए बी। और इसको समत्रिभाजित यानी कि एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे 1 2 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। माना एक बिंदु यहाँ पे पी मान लिया, एक बिंदु मैंने क्यू मान लिया। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं प्रश्न में कि 4, -1 है और बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास -2, -3 है। ठीक, अब इस जो बिंदु पी है इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे और इसके भी एक्स और वाई होंगे। ठीक हो गया। अब देखो, ये हो गया हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक, अब इनको समान त्रिविभाजित है, 1, 2 और 3 है। ठीक, तो मैं पहले इस बिंदु के मैं वैल्यू अगर ज्ञात करूँ तो पहले बिंदु P के लिए, तो बिंदु P के लिए, अब देखो बिंदु P के लिए क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस केवल बिंदु P के लिए देखूँ तो इधर की साइड एक डब्बा, यहाँ की साइड 1 और 2, यहाँ का अनुपात 1 और 2 और इधर का अनुपात 1, यानी कि P बिंदु के लिए जो M1 होगा वो हमारा इधर की साइड कितना है, 1 है और M2 बराबर इधर की साइड 1 2 खाने, तो 2 हो गया। ठीक, अब विभाजन सूत्र से हम करें तो देखो विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन सूत्र होता है हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतने अच्छे तरीके से याद होगा। तो x बराबर देखो m1 1 है, x2 -2 है, धन m2 2 है, x1 4 है बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 1 3, यानी कि 6/3, यानी कि x बराबर 2। ठीक हुआ। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। इसी प्रकार y, यहीं पर मैं अगर निकाल लूँ तो y बराबर क्या होता है बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 हमारा होता है। मैंने वैल्यू जब पुट करी तो देखो m1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 3 है, धन m2 कितना है, 2 है और y1 कितना बच्चों, -1 है और बट्टे m1 प्लस m2, 3 एकम 3 और प्लस माइनस का ही माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 एकम 2 और बट्टे 3, ये होगा 3, तो -3 और -2 -5/3। तो मुझे y का मान क्या मिला, -5/3। तो देखो, अतः बिंदु P के निर्देशांक में क्या मिले, x मिला 2 और y मिला -5/3। लिख देता हूँ यहीं पे, अतः बिंदु
पी के निर्देशांक होंगे बच्चों हमारे क्या, पी के निर्देशांक क्या होंगे, पहले एक्स का और फिर वाई का। आसानी के साथ इसका पहला पार्ट तो हो गया। अब इसी प्रकार हम क्यू के लिए करेंगे। क्यू बिंदु के लिए देखो M1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 होगा क्योंकि इधर की साइड 2 पार्ट है और इधर की साइड 1। इसके लिए केवल M1 बदलेगा, M1 2 होगा और M2 1 होगा। बाकी सारी विधि यही तो करते हैं। अब देखो, अब क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु के लिए ठीक। अब क्यू बिंदु के लिए हमारा M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। इसी प्रकार से करेंगे अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बच्चों जब मैं करता हूँ तो देखो विभाजन सूत्र होता क्या है, x बराबर होता है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। ठीक हो गया। अब देखो x बराबर मान रखा, M1 का मान 2 है, x2 का मान देखो -2 और x1 का मान 4, तो रखूँगा मैं मान। x2 का मान है हमारे पास -2 धन M2 का मान फिर 1 और x1 का मान माइनस का है कि नहीं 4 है, ठीक, बटे 2 प्लस 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 दूना -4 और प्लस का ये 4 एकम 4 बटे 3, तो हुआ 0 बटे 3, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार y के लिए, y के लिए भी बच्चों क्या होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 होगा। अब यहाँ से क्या होता है, मान रखा मैंने, M1 कितना है 2 है, y2 का मान आप देख सकते हैं प्रश्न से -3 है, प्लस M2 का मान इस समय 1 है और y1 का मान -1 है और बट्टे 3, तो देखो 3 दूना 6 प्लस माइनस का -1 एकम 1 बट्टे 3, ये मिला -7 बट्टे 2, तो मुझे y क्या मिला -7 बट्टे 2 मुझे मिला। तो अतः बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, x और y थे ना, यानी कि Q क्या हो जाएंगे हमारे 0, -7 बट्टे 2 होंगे। आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा सा है, ठीक। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने परस्पर एक मीटर की पंक्तियों में AD जो है अनुदिश, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 100 तक, ठीक, जैसा कि आकृति 7.12 में दिया गया है। क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश हमने करनी है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देख जो निहारिका है, ठीक, मैं इसको n से दर्शाता हूँ, निहारिका को n से हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक। ये AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब देखो AD का 1/4 भाग, AD में टोटल गमले कितने हैं 100 हैं, इसका 1/4 100/4 यानी कि 25,
यानी कि 25। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ती है। यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ती है? हरा झंडा गाड़ती है। जबकि प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें बतानी है। क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, मतलब इन दोनों के बीच, यानी कि समथिंग इतने पे, यहाँ बीच में रश्मि को एक झंडा गाड़ना है, तो उसने अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा सा है। देखो प्रश्न संख्या 3। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। अब देखो माना निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। जो निहारिका जो है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात आती है मान निकालने की। जैसे ही इस एक्स स्क्वायर में थोड़ा इधर बढ़ा दूँ तो इधर की साइड एक्स डैश, इधर की साइड वाई डैश, ये हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको एक निर्देशांक ज्यामिति के रूप में देखें तो ये दूसरी पंक्ति में एक्स की साइड एक्स से कितना है? 2 है। एक्स की साइड से कितना है? 2 है। और वाई की साइड से 1/4 भाग 100 टोटल, और 100 का 1/4 यानी कि 100/4 यानी कि 25 चक्कू 100, यानी कि 25। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की संख्या क्या हो गई? 25 हो गई। और इसी प्रकार अब प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। इसी प्रकार प्रीति ने भी गाड़े। अब प्रीति, ठीक, ये देखो ये एक्स से कौन सी पंक्ति में है? 8वीं पंक्ति में, तो एक्स से 8। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीति क्या है? 1/5। तो 1/5 यानी कि 100/5 यानी कि 20×5 100, यानी कि वाई का मान 20। 1/4 निहारिका थी इसलिए 100/4 हुआ, और ये 1/5 भाग है के बराबर दौड़ती है, तो 100/5 यानी कि 20×5 100 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से वैल्यू पुट कर दी। अब हमें अब जो क्या है कि हमें इनके दोनों की जो ये रश्मि है ये इनके बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है। ठीक, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है पहले। ठीक हो गया, वहाँ लाल झंडा गाड़ देते हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है? पहले हम निहारिका और प्रीति के दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी यानी कि एन और पी के बीच की दूरी, यानी कि एन पी। दूरी सूत्र टी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, वैल्यू पुट करी, एन पी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूल, इसमें x1 y1 x2 और y2, 8 माइनस 2 का वर्ग धन 20 माइनस 25 का वर्ग। यहाँ से एन पी बराबर मिला 8 में से 2 गया 6 का वर्ग धन 25 में से 20 किया -5 का वर्ग। यहाँ से एन पी बराबर 6 चक्का 36 5×5 25, 36 और 25 हमारा है कितना? अंडर रूल 61 मात्रक। दूरी क्या मिली? अंडर रूल 61 मात्रक हमें मिली। अब जो रश्मि है, प्रश्न क्या कह रहा है अब दूसरा, कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के
को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आदि यानी कि बीच में यानी कि मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाल दी √61 मात्रा का। इन दोनों के बीच करीब यहाँ पे वो जो है रश्मि वो एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है यानी कि मध्य बिंदु में, तो हमें मध्य बिंदु हमें चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लिखेंगे कि रश्मि द्वारा बीच में गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। रश्मि द्वारा बीच में गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। अब देखो यानी कि हमें मध्य में वो गाड़ेगी तो हमें मध्य बिंदु चाहिए। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं? दो फॉर्मूले मैंने बताए ना आपको, क्या होता है? पहला होता है हमारा x बराबर x1 + x2 बट्टे 2, और एक होता है हमारा y बराबर y1 + y2 बट्टे 2। अब इस प्रश्न में हमारा x2 क्या है, इतने दिन पर रखता हूँ। x2 क्या है? x1 है हमारा 2, x2 है हमारा 8 बट्टे 2, 8 और 2 10 बट्टे 2, 2 पंजा 10। x कितना मिला? 5। यहाँ से y1 देखो ऊपर क्या है? 25, y2 कितना है? 20 बट्टे 2, 25 और 20 45 बट्टे 2। y का मान क्या मिला? 45 बट्टे 2। यानी कि अतः अब इतना आप लिख देना कि निहारिका व प्रीति के बीच की दूरी √61 मात्रक होगी, ठीक। वह रश्मि द्वारा बीच में गाड़े झंडे के निर्देशांक क्योंकि बच्चों हमारे 5,45 बट्टे 2 होंगे, ठीक। आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। अब देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बच्चों? जैसे कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? इस टाइम हमें रेखाखंडों को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करना है? हमें इस सिचुएशन में क्या करना है? अनुपात यानी कि m1 m2 में ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक तुम्हारा भाई प्रियांशु तुम्हारे साथ है दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो देखो मैं मान लेता हूँ मेरे भाइयों कि भाई बहनों यहाँ से यहाँ तक एक मैंने रेखाखंड मान ली ए बी है, ए और बी मैंने मान लिया। अब जो मैं मानता हूँ ए की निर्देशांक क्या है? -3, 10 है, और बी की निर्देशांक क्या मान ली मैंने? 6, -8 है। मानना नहीं है, वो दे रखा है, ठीक हो गया। अब इस रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक है हमारे पास -1 और 6 है, और ये बिंदु जो P है हमारा वो इसको 2 अनुपात में विभाजित करता है। माना एक m1 अनुपात में विभाजित करता है और माना है m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। रेखाखंड ए भी है, ए के निर्देशांक 3, 10, बी के निर्देशांक 6, -8। बिंदु P इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है, -1 और 6। हमें इसका एक अनुपात और दूसरा अनुपात चाहिए। तो देखो सबसे पहले लिखूंगा माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P -1 और -6 m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है। विभक्त
करता है। इतना लिख दिया। अब देखो विभक्त करता है, तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा विभाजन सूत्र का। x बराबर होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 हमारा होता है। हमें m1 m2 इस टाइम चाहिए, हमें और कोई मान पता है नहीं। तो देखो x हो गया हमारा -1। ये विभाजन बिंदु है, ये विभाजन बिंदु है, इसलिए मैंने विभाजन सूत्र लगा रखा है। ठीक, हम y के लिए भी निकाल सकते हैं, x के लिए भी निकाल सकते हैं, x y के लिए भी निकालेंगे तो m1 m2 वही निकलेगा, x के लिए भी निकालेंगे तो m1 m2 वही निकलेगा। तो मैं x के लिए लगाता हूँ। तो देखो x ये x1 y1 x2 y2 ये x और y। मैं निकाल रहा हूँ x का मान यहाँ क्या है -1 है, बच्चों की तरह लिखता हूँ। x2 का मान क्या है 6 है, x1 का मान क्या है 3 है, y2 का मान क्या है -8 है और y1 का मान क्या है 10 है। अब रखो मान x के स्थान पे -1, m1 निकालना है, x2 6 है प्लस m2 निकालना है, x2 x1 -3 है बटे m1 भी निकालना है, m2 भी निकालना है। ठीक हो गया। इधर के बट्टे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई, तो गुणा करा ये पूरा माइनस का हो जाएगा -m1 और इस जगह माइनस, चलो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ m1 प्लस m2 लिखता हूँ। ठीक है, माइनस मैंने बाहर ही लिख दिया अभी इसका। अब इधर की साइड बराबर 6m1 ये हो जाएगा और प्लस माइनस का 3m2 ये हो जाएगा इधर। ठीक हो गया गुणा करके। अब देखो प्लस मैं ठीक से लिखता हूँ -m1, बाहर से माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का m2 बराबर 6m1 प्लस माइनस का -3m2। ठीक, अब देखो -m1 प्लस के इधर आके माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 इधर छोड़ा और माइनस के इधर जाके प्लस का m2 हो जाएगा। यहाँ से देखो 6 और 1 माइनस का 7m1 और यहाँ से 3 में से 1 गया माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कटा। अब देखो अनुपात निकालने कैसे, यहाँ से m1 इधर छोड़ा, ये गुणे में है इधर रख के बट्टे में, यहाँ 2 बचा ये गुणे में इधर रख के बट्टे में m1 और ये मिल गया। अब देखो m1 अनुपात m2 बराबर है 2:7 बटे यानी कि अनुपात। तो अतः बिंदु P जो है हमारा बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 में विभक्त करेगा। आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ही कह रहा है इसमें भी। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A क्या दे रखा है 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x से विभाजित होता है। x की जहाँ बात आएगी तो y बराबर 0 होगा, y की जहाँ बात आएगी तो x बराबर 0 होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। विभाजन बिंदु के भी हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। 5वां प्रश्न देखो क्या करा है कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ठीक, बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हमारे पास कितना 1, -5 और बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हमारे पास -4, 5 और माना एक बिंदु P है जो इसका विभाजन बिंदु है। अब देखो x के लिए x तो x रहेगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें ये भी ज्ञात करना है, इसकी विभाजन बिंदु भी हमें ज्ञात करना है, इसके निर्देशांक और क्या ज्ञात करना है और अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब ये माना m1 अनुपात में विभाजित करता है और एक m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है।
तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से अब मेरे पास विभाजन बिंदु जो है, तो मेरे पास जो आंकिक मान है, जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया, तो इसमें x बराबर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू पता है, इसलिए हम आंकिक मान जिसका होगा हम उसको लेंगे। तो इस समय मैं y बराबर लूँगा। y बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र, m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2 हमारा होता है। अब y बराबर m1 निकालना है, y2 x1 y1 x2 y2 y2 कितना है 5, फिर m2 निकालना है, y1 है माइनस का 5 बट्टे m1 प्लस m2 चाहिए। तो देखो y का मान 0 है, ये x है और ये y है, तो y का मान क्या है 0 है बच्चों हमारे पास। तो 0 बराबर ये हो जाएगा हमारा 5m1 और प्लस माइनस का -5m2 बट्टे m1 प्लस m2। अभी इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 हो जाएगा, होगा ना ये 0, इसका गुणा यहाँ तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ क्या बचा 5m1 माइनस 5m2 बचा। ठीक, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि इस m1 को इधर की साइड लाया, इस m1 को इधर लाया, तो ये माइनस का 5m1 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 5m2 इधर की साइड, माइनस से माइनस कटा, m1 ये गुणे में है तो बट्टे में, यहाँ 5 ये गुणे में है तो बट्टे में, m1 मिला 5 m2 मिला 5, यानी कि 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कि 1:1। अतः m1 अनुपात m2 बराबर क्या है हमारे पास 1:1। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो y तो हमें पता है बट x पता है, x नहीं है पता, तो मैं x का फॉर्मूला लगाऊंगा, विभाजन सूत्र x बराबर होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 1 है, x2 -4 है, प्लस m2 1 है, x1 भी 1 है, और बट्टे m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या मिला, 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 1 और 1 2, यहाँ से ना -3 बट्टे 2। अतः लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, बिंदु P के निर्देशांक हमारे होंगे x कितना है -3/2, और y कितना आया था, y आया था हमारा, नहीं y तो 0 ही था, होंगे। आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मेरी वीडियो भी ज़्यादा बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर हूं, बट जिन तक पहुंची है प्लीज़ एक वीडियो और लाइक ज़रूर से करना। अब इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे कि यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज हम किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं पहली बात समान होती है, और इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण में क्या होते हैं हमारे समान होते हैं और ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आंसर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ। मैंने यहाँ पे बना दिया एक चतुर्भुज। अब समांतर ये बनेगा नहीं क्योंकि पटरी तो है नहीं, बट आप समझने की कोशिश करो, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ए बिंदु मान लिया, बी सी और डी सिस्टमेटिक तरीके से मानते हैं। ठीक हो गया। अब देखो एक यूनिट संख्या हमारे पास 3 ही है, अरे एक यूनिट संख्या हमारे पास 1,2, ठीक 1,2 है। बी की यूनिट संख्या हमारे पास 4,y, सी की यूनिट संख्या हमारे पास x,6 और डी की यूनिट संख्या हमारे पास 3,5। ठीक, अब देखो एक विकर्ण है इसका AC और एक विकर्ण हमारा AB। अब इसकी एक खासियत होती है
समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि इसका जो विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, जो ये समांतर चतुर्भुज की जो खासियत होती है वो यह है कि ये एक ही बिंदु पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। माना वो बिंदु मैं मान लेता हूँ वो है। ठीक, इनका जो मध्य जो बिंदु है, AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। ठीक, AC का मध्य बिंदु भी O है क्योंकि बीच में इसका मध्य बिंदु हो गया इसका मध्य बिंदु। ठीक, ये भी O है और BD का भी O ही है। अब देखो, चूंकि मध्य बिंदु बराबर होंगे किसके, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के बराबर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 AC के लिए, और दूसरा होता है कॉमा y1 प्लस y2/2। ये तो हमारा AC का मध्य बिंदु हुआ, बराबर BD का मध्य बिंदु के लिए वही x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक, तो AC के लिए देखो, AC के लिए x1 तो 1 है और x2 कितना है, x है बटे 2। इसके लिए y1 2 है धन y2 6/2 बराबर BD के लिए x1 4 x2 3/2। यहाँ y2 5/2 है। ठीक हो गया। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। ये तो है वैसे का वैसे रहेगा 1 प्लस x/2 और 6 और 8/2 बराबर 4 3 7/2 और y प्लस 5/2। अब देखो, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो समान है आपस में, AC बराबर BD है, इसके मध्य बिंदु समान है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगा, x के बराबर y के बराबर होगा। तो देखो, अतः 1 प्लस x/2 जो है हमारा वो किसके बराबर है, 7/2 के बराबर। 2 से 2 कटा, यहाँ से क्या मिला 1 प्लस x इक्वल टू 7। तो यहाँ से x बराबर 7 ही ऋण के इधर धन के इधर के ऋण का 1, तो x बराबर 6 मिला। ठीक, इसी प्रकार जो हमारा y प्लस 5/2 जो है हमारा वो किसके बराबर है, 8/2 के। 2 से 2 कटा, y प्लस 5 इक्वल टू 8। यहाँ से y बराबर क्या मिला 8 धन के रख के ऋण का 5, तो y बराबर 3। तो हो गए निर्देशांक प्राप्त हो गए। एक्स वाई ज्ञात करना, तो x हो गया 6 और y हो गया 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बच्चों क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन मैथ्स टफ नहीं होती है, मैथ्स रटी नहीं जाती है, मैथ्स को समझा जाता है। अब देखो, बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक दे रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन को समझो। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक, ये मैंने क्या बनाया, एक वृत्त मैंने बना दिया। इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो क्या है, AB है। इसका केंद्र होगा यहाँ मध्य में। B के निर्देशांक उसने दे रखा है, कितना है 1,4 है, और मध्य बिंदु में कुछ दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो मैं मान लूँ मध्य बिंदु O है। इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2, -3। ठीक, हमें बिंदु एक एक निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूँ A के निर्देशांक है x और y। ठीक, लिखूंगा, माना A के निर्देशांक क्या मान लिए x, y है। अब देखो
चूँकि जो ओ जो है हमारा वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। चूँकि ओ क्या है हमारा, बराबर है किसके, ए बी का मध्य बिंदु। ओ है ना हमारा, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है ओ। तो ओ क्या है, ए बी का मध्य, ओ बराबर क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। तो ओ की वैल्यू दे रखी है 2, -3। ए बी का मध्य बिंदु यानी कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। फॉर्मूला लगाया मध्य बिंदु के लिए, तो 2, -3 बराबर x1, ये x2, ये तो x1 तो पता है नहीं, तो x2 कितना है 1/2, y1 पता है नहीं, y2 कितना है 4/2। यहाँ से मिला मुझे, अब देखो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो देखो अतः x + 1/2 बराबर किसके बराबर, इस 2 के बराबर। बटे में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + 1, 2 दूना 4, तो x बराबर 4, -1, तो x बराबर 3। x बराबर कितना मिला, 3 मुझे मिला। इसी प्रकार y + 4/2 किसके बराबर, 3 के बराबर। बटे में कुछ नहीं है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, y + 4, 3 दूना 6, तो y बराबर -6 और ये धन के रख के -4, तो y बराबर -10। तो अतः बिंदु एक नियत संख्या मिले, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों हमारे, ए बराबर पहले x का और फिर y का होंगे। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो 7वां प्रश्न भी बन गया। अब 8वां प्रश्न, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको जितनी बार बता दूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः ये और ये हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु पी उनको विभाजित कर रहा होगा, ठीक। ए बी बराबर क्या दे रखा है, 3/7 ए बी हो, पी और ए बी पर, पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जितने अच्छे समझ सकते हो उतने अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करो, ठीक हो गया। अब देखो एक रेखाखंड है ए और बी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखाखंड ए और बी है। ए के निर्देशांक है हमारे पास -2, और बी के निर्देशांक है हमारे पास 2, -4, यही है। इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बस देखो जो बिंदु पी है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है, माना यहाँ पे है बिंदु पी, इसके निर्देशांक है माना x और y में मान लेता हूँ। अब ये इसको 2 भागों में विभाजित करेगा, एक m1 भाग में विभाजित कर रहा है, एक m2 भाग में विभाजित कर रहा है। इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया है अब दिया क्या है, दिया है कि जो ए पी बराबर है हमारा वो है 3/7 ए बी के, ठीक। यहाँ से अगर मैं ए बी का मान अगर मुझे चाहिए, ए बी का मान अगर मुझे चाहिए, तो इधर की साइड क्या है, ए पी है, ये गुणे में है तो यहाँ आके ये बट्टे में होगा, ये बट्टे में है तो यहाँ की ये गुणे में होगा। तो ए बराबर क्या मिला, 7 AP/3। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं मान रखूँगा, ठीक। अब देखो चूँकि ए बी जो है टोटल जो रेखाखंड है वो किस किस से मिलकर बनी है, ए पी और बी पी, ए पी और पी बी, ठीक हो गया। ए बी जो टोटल जो रेखाखंड है हमारी, ए बी जो टोटल जो रेखाखंड है हमारी वो कितनी है, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस पी बी के बराबर है। ये टोटल ए बी इसकी और इसकी जोड़ के बराबर है, हो गया। अब ए बी का मान मैं रखता हूँ 7 AP/3, ए पी को मैं वैसे का वैसे लिखता हूँ धन पी बी, बट्टे में कुछ नहीं है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 7 AP यहाँ बचा, यहाँ कितना मिला 3 AP
धन 3 PB। ठीक, इतना हुआ। अब इस AP को AP वाले के साथ 7 AP धन के तरह के ऋण का 3 AP हो जाएगा, बराबर क्या बचा 3 PB बचा। 7 में से 3 गया 4 AP बराबर यहाँ क्या है 3 PB है। ठीक हो गया। अब देखो AP ये हो गया, यहाँ गुणे में है तो यहाँ के बट्टे में, यहाँ गुणे में है, यहाँ गुणे में तो यहाँ के बट्टे में। तो AP अनुपात PB बराबर होगा 3:4। ठीक, अतः M1 बराबर 3 व M2 बराबर 4। यानी कि जो बिंदु P है वो उसको कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:4 में विभाजित कर रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन ने कहा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, वो तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P की निर्देशांक चाहिए हमें। P की वैल्यू चाहिए ना, ये P की वैल्यू, ये हमारा x1 y1 x2 y2 M1 भी पता है, M2 पता है, तो किस फॉर्मूला से फॉर्मूला लगाएंगे, हम विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। P की निर्देशांक विभाजन बिंदु की निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो विभाजन सूत्र, दो सूत्र होते हैं ना, एक x के लिए एक y के लिए। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2 हमारा होता है। तो x बराबर देखो M1 आया हमारा 3। आप क्वेश्चन को थोड़ा देख लें, दिख रहा है मेरे को, एक बार आप बताना पड़ेंगे मान। देखो x2 कितना है हमारा 2, x2 रखा मैंने 2, धन M2 का मान 4 और x1 का मान -2। ठीक, और बट्टे M1 प्लस M2, 3 दूना 6 प्लस माइनस का माइनस 4 दूना 8 बटे 4 और 3 7। 8 में से 6 गया ऋण 2/7, x की वैल्यू मिली ऋण 2/7। इसी प्रकार y के लिए भी हम, चलो एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, M1 3 है, y2 कितना बच्चों -4, धन M2 कितना है 4 और M1 कितना है y1 कितना है ऋण 2, और M1 है हमारा 3 और M2 हमारा 4। 4 दिया -12 प्लस माइनस का -4 दूना 8 बट्टे 4 और 3 7, और 12 और 8 माइनस का 20/7। y बराबर क्या मिला माइनस का 20/7 मिला। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बच्चे हमारे, P बराबर होगा हमारा x आया हमारा -2/7 और y हमारा -20/7 होंगे। आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अब नौवां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि बिंदुओं A जो दे रखा है -2,2 और B क्या दे रखा है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन उठपटांग सा लगता है, पर लेकिन जितना आसान है क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं प्रश्नावली में। अब देखो सबसे आसान क्वेश्चन है ये 9वां, लोग पता नहीं कैसे कह देते हैं कि टफ है। अब देखो बिंदु A और B मान दे रखे हैं, इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखो माना एक बिंदु रेखाखंड A से लेकर के B तक है, A के निर्देशांक दे रखे हैं -2,2 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 2,8। 4 भागों में विभाजित, 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। माना मैं मान लेता हूँ इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका बिंदु का नाम R है। तो सबसे पहले देखो AB का मध्य बिंदु Q है। ठीक,
क्यू बराबर क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। क्यू बराबर ए बी का मध्य बिंदु है ये, बस तो है। तो देखो क्यू चाहिए हमें, ए बी का मध्य बिंदु, फॉर्मूला लगाओ x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। वैल्यू पुट करो, x1 माइनस 2, x2 2 बट्टे 2, y1 2 प्लस y2 8 बट्टे 2। यहाँ से क्यू बराबर -2 प्लस का 2 0 बट्टे 2, 8 और 2 10 बट्टे 2। तो यहाँ से मुझे क्यू बराबर क्या मिला, 0 और 2 पंजा 10। क्यू की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्यू क्या मिला, 0,5। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार अब देखो पी बिंदु का निर्देशांक चाहिए। पी बिंदु क्या है, ए क्यू का मध्य बिंदु। पी बराबर ए क्यू का मध्य बिंदु है। पी बराबर फॉर्मूला लगाओ x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो पी बराबर, अब देखो इन दोनों में x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो p बराबर -2 बटे 2, 4 2 7 बटे 2। तो p की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, -1 और 7 बटे 2। ये क्या मिला, -1 7 बटे 2 मिला। इसी प्रकार r क्या है, बी क्यू का मध्य बिंदु या क्यू बी का मध्य बिंदु। इसी प्रकार r निकालना है ना, r के निर्देशांक। r क्या है, क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो r मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। वैल्यू पुट करो इन दोनों के लिए, x1 x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2। r बराबर 2 बटे 2, 5 8 10 3 13 बटे 2। तो r की वैल्यू 1 13 बटे 2। r की वैल्यू हमें मिली 1,13 बटे 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। अब अंतिम प्रश्न, ये तो इससे भी सरल है, ठीक हो गया। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, किसके जो भुजाएं हैं वो तो समान तो रहती हैं, लेकिन इनका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं रहता है। जिसके शीर्ष में कुछ इस प्रकार दे रखे हैं और संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा गया उसके विकर्णों का गुणनफल। संकेत केवल आपको प्रश्नावली में मिलेगा, वहाँ आपको कोई संकेत नहीं दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक हो गया। अंतिम प्रश्न 10वां वाला, ठीक हो गया। अब एक समांतर नहीं, हाँ समचतुर्भुज है, तो मान लेता हूँ ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की खासियत होती है कि उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर तो होती हैं, समान, लेकिन कोण 90 एंगल का नहीं होता है। एक का निर्देशांक दे रखा है 3, कितना 0। बी के निर्देशांक दे रखा है हमारे पास 4,5। सी के निर्देशांक दे रखा है -1,4। डी के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास -2, ठीक। अब इसकी खासियत क्या होती है कि उसके जो विकर्ण जो होते हैं, ठीक, इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी उसी प्रकार एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक हो गया।
अब देखो इसके विकर्ण हो गए। संकेत दे क्या रखा है कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो पहली कंडीशन, प्रथम कंडीशन में देखो पहले हम क्या करेंगे, पहला विकर्ण क्या है, AC। देखो AC चाहिए ना, तो दूरी A और C के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करो तो D बराबर अंडर रूट हो जाएगा -1 -3 -4 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। तो यहाँ से D बराबर 16 धन 16। तो यहाँ से D बराबर मिलेगा अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ D बराबर 4 अंडर रूट 2। आपको मैंने बता रखा है कि ऐसे किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण, द्वितीय कंडीशन क्या है, दूसरा विकर्ण क्या है, BD है ना। दूसरा विकर्ण क्या है, BD है। तो यहाँ के लिए भी दूरी सूत्र D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे D बराबर क्या मिला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना हुआ। अब D बराबर अंडर रूट ये -6 का वर्ग, यहाँ -6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। तो 36 दूना 72। तो D बराबर D को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 में लिख सकता हूँ। अब संकेत द्वारा, लेकिन बच्चों आपको संकेत केवल यहीं दिया जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल हो गया। 1/2 वैसा का वैसा गुणा गया विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, 2, एक है 4 अंडर रूट 2, दूसरा क्या है हमारा 6 अंडर रूट 2। इसको मैं अभी कोष्टक के अंदर रखता हूँ। ठीक है, देखो आगे क्या होगा, बराबर 1/2 गुणा गए ये 4 गुणा गए 6 अंडर रूट 2 को गुणा 2 के साथ 2, 2 से 2 कटा, 6 छको 24 से कम 24। क्षेत्रफल क्या है हमारा 24। आसानी के साथ 10वां प्रश्न भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से दें। आप ही के कारण मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। इसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।